सामाजिक बुराइयों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़कर तेजी से समाज में नाम कमा रहे सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान चंदेली आगामी 24 फरवरी को कांग्रेस पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। गुरुग्राम जिले के भौंडसी गांव में स्थित जोधा फार्म में कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह गुज्जर के आयोजन में होने वाली राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा की रैली में वह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने बुधवार को अपने पैतृक गांव चंदेली में अपने आवास पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर दी। इस अवसर पर रैली के आयोजक कुलदीप गुज्जर के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद खान एडवोकेट उपस्थित रहे। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं और था और रहूंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब मैं समाज के अंदर गया तो मैं कासिम साहब मैंने एक दर्द को समझा कि दर्द स्टेप बाय स्टेप बढ़ता गया, लोगों के दर्द को समझता गया और मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मैं अकेला ओनली फॉर समाज सेवा या डिस्ट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूशन करके इस दर्द को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो समाज ने सोचा कि एक सच्चा सिपाही, एक सच्चा मेहनती इंसान है, क्यों नहीं आप अगर इसी नहीं अच्छी विचारधारा के साथ आप पॉलिटिकल भी करें तो एक अच्छे लेवल पर आप पहुंचकर एक समाज की बड़े लेवल पर खिदमत कर सकते हो। इसीलिए तो मैंने ये विचार हासिल किए, विचार ज्वाइन किए, विचार आए और मैंने पसंद किया इस चीज को और लोगों की राय को समझा, तो तब मैंने ये चीज रही। और रही बात मेरी, मैं आपसे पहले गवर्नमेंट जॉब में रहा और जो मैं था, मैं 31 जुलाई को पेंशन आया, उससे पहले एक परिवार का रिश्ता हमारा जाकिर परिवार से रहा है, बहुत करीब से रहा है और सदियों से रहा है और उनके साथ उनकी विचारधारा रही है। लेकिन अब उसका बेटा एक बालिग हो चुका है, एक समाज में काम कर रहा है। आज उसके बेटे का एक कद है, उस बेटे को लगता है कि मैं एक उस विचारधारा में ना चल के मैं इस विचारधारा में कुछ समाज के लिए अच्छा काम कर सकता हूं। वहां मुझे नहीं लगता कि वो उस लेवल का मैं वहां काम कर पाया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन कर अच्छी विचारधारा के साथ काम कर समाज के लिए मुझे काम करना है। मैं 24 तारीख को जोधा फार्म में बहन कुमारी शैलजा के नेतृत्व में मैं और भाई कुलदीप दोनों भाई, हम भाई की सभा है, उस सभा में मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं। और रही बात मेरी पूरी 450 जो टीम है, कमांडो टीम है, बात वो सब इंडिपेंडेंट है, वो पहले से ही किसी न किसी पार्टियों से सब जुड़े हुए हैं। अगर उनको ऐसा लगेगा कि हमारा टीम लीडर एक अच्छी विचारधारा में सही जा रहा है और पॉलिटिकल कदम भी ठीक है, तो मुझे लगता है कि सैकड़ों साथी तो मेरे साथ इस विचारधारा में उस दिन भी ज्वाइन करेंगे। ऐसा मेरा उम्मीद है, मुझे भरोसा है अपनी टीम पर और इंशाल्लाह टीम सोशल काम करती रहेगी। जी, कुलदीप मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मेरा अच्छा फ्रेंड है, 10 साल पुराना फ्रेंड है मेरा कुलदीप। एक आप खुद बड़े घराने से है, खुद एक कांग्रेस का एक अच्छा यूथ का लीडर भी है, यूथ प्रेसिडेंट भी है और महासचिव भी है और मेरे एक अच्छा दोस्त है। मुझे उसकी विचारधारा, उस पर यकीन भी बखूबी, और उसने मेरे अंदर एक मोटिवेशन दिया और मेरे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। जब मेरा दोस्त मुझे एक अच्छी राह दे रहा है तो मैंने डिसीजन लिया क्यों ना मैं कुलदीप भाई के वहां ज्वाइन करूं। हाँ, मेरा इरादा था मैं नूह में सभा करूं। कुलदीप साहब ने कहा बहन जी से कि अभी वक्त नहीं है, लोकसभा की मेहनत चल रही है क्योंकि उत्तराखंड की भी प्रभारी है और उसमें बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो उसने कहा लोकसभा के बाद आप अपनी सभा कर लेना, लेकिन आप लोकसभा में जिस तरह आपसे उम्मीद की जा सकती है कमांडो साहब, आप पार्टी के लिए आए और काम करें। हमें लगता है उम्मीद कि आप लोकसभा के कैंडिडेट के लिए भी अच्छी मेहनत कर पाओगे और विधानसभा और सभी चीजों के लिए भी, पूरी 5 विधानसभाओं में जो मेवात का तो खासकर मैं इन सारी सीटों को इनको बड़ा एक सपोर्ट देकर इन्हें आगे बढ़ा पाऊंगा। सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त कमांडो हिदायत खान गत 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हुए थे और उसके बाद से उन्होंने न केवल नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा बल्कि गरीब लड़कियों की शादी से लेकर रक्तदान शिविर ही नहीं, नूह हिंसा में कई दिनों तक अपने गांव से मरीजों व तीमारदारों को उस समय खाना पहुंचाया जब कोई नूह शहर में गिरफ्तारी की डर की वजह से आने को तैयार भी नहीं था। लगातार समाज सेवा में बेहतर काम करने की वजह से हिदायत खान कमांडो को अब हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी लोग तेजी से पसंद कर रहे हैं और उनकी सोशल सेवा के लोग दीवाने हो गए हैं। लेकिन उन्होंने अब सोशल कामों के अलावा राजनीति में भी अपना कदम बढ़ा लिया है। इसके पहले वह भाजपा के दिग्गज नेता पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के काफी करीब माने जाते थे। आज बहुत खुशी की बात है कि आयात हमारे भाई कमांडो एक अपनी पूरी टीम के साथ 24 फरवरी को बहन जी के थ्रू ज्वाइनिंग करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस इलाके से तो पहले भी मजबूती मिली है हमारी पार्टी को, पर अब और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। अभी हमारे लोकसभा चुनाव है नज़दीक, कमांडो साहब के आने से हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस लोकसभा सीट को भी निकालेंगे। समाज के लिए काम करते हैं, ये किसी भाजपा के लिए नहीं है, तो
गत इनके जो संबंध थे उनके साथ उनके अब जो पारिवारिक संबंध थे, आज इनके विचार नहीं मिलते और ये अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं, तो इनके विचार अलग है और उनके विचारों की लड़ाई है। हिदायत खान कमांडो के कांग्रेस का दामन थामने से भारतीय जनता पार्टी को भी इलाके में झटका लगा है। यह झटका उस समय लगा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मार्च 9 को नूह जिले में बड़कली चौक पर राजा हसन खान मेवाती के बलिदान दिवस पर एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इस रैली को कामयाब करने के लिए भाजपा संगठन व सरकार से जुड़े लोगों ने पिछले काफी समय से नूह में डेरा डाला हुआ है, लेकिन ऐसे समय में भाजपा को और खासकर पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन को झटका लगा है। हिदायत खान कमांडो के कांग्रेस में आने से कांग्रेस मजबूत हुई है। इस बात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद खान एडवोकेट भी स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिदायत खान ने सीआरपीएफ से सेवा निर्मित होने के बाद समाज की सेवा की, उससे बड़ी तादाद में लोग उनसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल उनकी कमांडो सुधार टीम ने 400 से अधिक लोग पदाधिकारी के रूप में जुड़े हुए हैं। हिदायत जी के कांग्रेस ज्वाइन करने से कांग्रेस को बहुत मजबूती मिलेगी। ऑल ओवर मेवात ये बहुत ही अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने ऑल ओवर मेवात काम किया है और हर जो भी कोई कैलेमिटी आई है मेवात में तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया है और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा इनका जो कदम रहेगा पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। तो मुख्यमंत्री के आने से भाजपा को एक बड़ा झटका कह सकते हैं। बेशक